रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ हमेशा की तरह आरजे पारिजात। याद रखिए, रोज सुबह शाम आप खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, खाना खाने के साथ एक काम करना है आपको। अगर आपको है विश्वास, बहुत काम आएगा। आपसे ज़्यादा आपके आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। यह अंधविश्वास नहीं है, यह गीता पर आधारित बात है। श्रीमद् भागवत गीता को अगर आप मानते हैं, उसमें कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, वो वाली बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें यह अन्न दे रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, पृथ्वी के लिए संदेश था कि ये अन्न जो मैंने तुम्हें दिया है, ये अन्न तुम्हें लौटाना है। ये तुम्हें अन्न लौटाना है अपने सभी आसपास के प्राणियों के लिए और उन देवताओं के लिए जो विभिन्न तरह से तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जी हाँ, बस इसी से जो जुड़ी हुई ये बात है। आप पूजा करते हैं, नहीं कोई बात नहीं। आप पाठ करते हैं, कोई बात नहीं। आप हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं तो काफ़ी है। ये याद रखिए, खाना खाने के बाद अपनी थाली सीधी डाल मत दीजिए। धोने के लिए, मांजने के लिए बर्तनों में, सिंक में मत छोड़ दीजिए। आप देखिए, अगर उसमें खाने का कण बचा हुआ है तो उसे अपने हाथ से निकाल कर बाहर अपने गेट पर, अपने आंगन में, अपने आसपास किसी स्थान पर जहाँ चिड़िया आती है, वहाँ जाके वो खाने के अन्य बचे हुए कण आप डाल दीजिए। लोग कहते हैं कि चावल खाया है, गीला हाथ सना हुआ है दाल चावल का, तो बची हुई थाली में थोड़ा बहुत चावल रह जाता है तो उसमें क्या आप रख देते हैं उसको मांजने के लिए। जो अन्न नाली में चला जाता है, मांजते समय पानी के साथ बह जाता है, उसको आप अपने हाथ से बहने मत दीजिए। थोड़ा सा पानी उसमें डाल करके उसको निथार लीजिए। वो अन्न के कण अपनी हथेली में एकत्रित कर लीजिए और जाकर उसी स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर चिड़िया आती हैं। चिड़िया भी खाएंगी, कीड़े भी नन्हे मुन्ने खाएंगे, वहाँ पर चींटियाँ भी खाएंगे उसको। कई तरह से वो आपके काम आएगा। वो आपका दान है और अन्न का अपमान होने से बचाया है आपने। गीता के श्लोक को अपनाया है आपने, प्रभु के संदेश को मान दिया है आपने। जी हाँ, जीवन में उतारिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने परिवारजनों को बताइए, अपने मित्रों को समझाइए कि ऐसा करें, ताकि आपका ये अपने अंतर मन से जो सम्मान है उस अन्न के लिए, जिस अन्न की वजह से आपका जीवन चल रहा है, वो सम्मान दिखाई दे। सिर्फ अंदर रहने से फ़ायदा नहीं है। उस अन्न को आप फेंक रहे हैं नाली में, आप परवाह नहीं करते हैं, तो याद रखिए, आप सीधे ना सही लेकिन आप अपमान करते हैं उस भोजन का, जो भोजन आपको ज़िंदगी दे रहा है। अगर आपको बंगाल का ऐतिहासिक ऐतिहासिक सूखा याद हो, जब तड़प गए थे लोग दाने दाने के लिए, नाली में बहते हुए चावल के कणों को इकट्ठा करके खाने की कोशिश करते थे, कुत्तों की तरह इंसान जीवन जी रहा था उस समय को याद कीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज आपको खाने को मिल रहा है। लेकिन दाने के अन्न के कण की कीमत कितनी है आप याद रखिए। आप चाहे बात कीजिए बंगाल के सूखे की या उड़ीसा के अक्सर आने वाले सूखों की, काला हांडी की, उस जगह की, और दुनिया की ऐसी जगह जहाँ पे बड़ा सूखा पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है, अगर उनकी कहानियाँ आपने पढ़ी, उनके बारे में आपको पता हो, तो आप ज़रूर मेरी बात मान जाएंगे और आज से इस बात को ज़िंदगी में आजमाएंगे, अपनाएंगे। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।